हमारे एनसीआर में ना दहेज को लेके बहुत ज्यादा बातें चल रही थी। आपने एक वीडियो बनाई थी, क्या थी वो वीडियो? वीडियो ये थी कि भाई देख, रिश्ता आया है तेरा, शादी में 11 लाख रुपए क्या सर, एक फॉर्च्यूनर मिल रही है। देख 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 कैसा खुश हो रहा, साला 9,000 रुपए की नौकरी कर रहा और दहेज में चाहिए 11 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर। साले ना मानेगा, मांगेंगे दहेज। थर्ड नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं दोस्त, है ना। तो दोस्त चाहें तो अपने दोस्त को ठीक कर सकते हैं। जो गंदी चीज होती है ना, उसका असर जल्दी चढ़ता है। जैसे आप लड़कों से रिलेटेड प्रॉब्लम पे बात करते हैं, आपने एक बात बोली थी मुझे कि जो काम हमें 30 की उम्र में करना चाहिए वो 16 की उम्र में करना स्टार्ट कर दिया है। तो शादी है और उनके बच्चे कहते मेरे ससुर साहब, मेरे ससुर जो हैं, अभी हम गए थे एक जगह, कह रहे हैं मुझसे देख देख देख, नहीं मानेगा रे। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं आपका स्वागत करती हूँ अनफिल्टर्ड टॉक्स पे और आप हमारे शो पे आए हैं, हमारे लिए वही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं। सबसे पहली चीज जो है, अरविंद मेरा साथी, ये क्या है? लाइक आपने कहाँ से सोचा है कि अरविंद मेरा साथी, जो एक सिर्फ नाम था अरविंद मेरा साथी, अब लोगों की जुबान पे है अरविंद मेरा साथी। अरविंद मेरा साथी जो नाम था, ये हमने जब हम टिकटॉक पे थे कभी तो तब से रखा था। हाँ। और मैं और मेरी वाइफ ये सोच रहे थे कि हमें अपने चैनल का नाम रखना क्या है। हाँ। तो हमें ऐसा नाम रखना है क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो ये था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। और इस वजह से कि ताकि मैं लोगों को एक अपनापन लगे, हाँ। है ना, अपनापन लगना चाहिए। तो हमने कहा अरविंद आपका साथी। हमने कहा इसमें अपनापन नहीं आता, अपनापन की फीलिंग आ रही तो हमने फिर किया अरविंद मेरा साथी, यानी कि जो भी कोई बोले अरविंद मेरा है। साथी, उसको लगे कि अरविंद मेरा दोस्त है। हाँ। तो जैसे कि लोगों के दोस्त होते हैं, हाँ। मैं भी, जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, मैं उन सबका एक साथी हूँ, उनका एक दोस्त हूँ। जो आपकी वीडियोस हैं, जो आपने मुद्दे उठाए हैं, नॉर्मली इन चीज़ों का आपस में जब अकेले में 2 बच्चे बात करते हैं ना, तो इन चीज़ों का मज़ाक उड़ाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम लड़कियाँ हैं ना, लड़कियों को अगर इस तरह की समस्याएँ आती हैं, तो लड़कियाँ एक-दूसरे से बात करके सॉल्यूशन निकाल लेती हैं। लेकिन वही लड़कों में ये होता है कि अगर लड़के ने बोला, "भाई, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है", तो मज़ाक बनाते हैं इस चीज़ का। तो आपने कब सोचा कि लड़कों की समस्याओं पे ये वाला काम किया जाए? देखो एग्जैक्टली क्या है कि लड़कियों की जब प्रॉब्लम होती है तो हाँ। लड़की या तो अपनी मम्मी से शेयर करती है, और लड़की अपनी फ्रेंड से भी शेयर कर लेती है काफ़ी बार। हाँ। और लड़कियां आपस में बड़ी उनकी बाउंडिंग अच्छी हाँ। होती है लड़कियों की, हाँ। ठीक है, आपस में पर्सनल चीज़ों को लेकर, ठीक है, कि भाई ठीक है तुम्हें पैड की ज़रूरत है, या तुम्हारा पीरियड्स आ रहा है, या वटेवर जो भी कोई प्रॉब्लम है, हाँ। या तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे कुछ कुछ भी इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर वो होती है। लेकिन लड़कों में, मतलब अगर लड़की की पेनिस पे कोई इशू हो जाए, या उसको मास्टरबेशन की लत लग जाए, हाँ। या उसको प्राइवेट कोई ईचिंग हो जाए, या उसको कोई कुछ भी दिक्कत हो इस तरीके की, या परेशानी में हो जाए, या वो एडिक्शन हो जाए मास्टरबेशन का, तो माता पिता से कहे तो वो डरता शर्मिंदगी। है ना, कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरे भैया क्या सोचेंगे, उनसे क्या सोचेंगे, नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे गुरु हेल्प कर सकता है, जो गुरु होता है, यानी टीचर। कि टीचर है, या जिसको आप गुरु मानते हो, हेल्प कर सकता है। लेकिन पहले के गुरु में और आज के गुरु में बहुत फर्क है। बिल्कुल। पहले के गुरु में माँ बाप गुरु से शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे को मारो पीटो, हाँ। इसको सही करो, सीधा जोड़ो, सीधा चले, अच्छे ठीक से पढ़े। लेकिन आज के टाइम पे यदि गुरु अपना समझकर बच्चों को चाटा मार दे, ये डांटने लगी है, कहने लगी है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, वाह! है ना, तो कोशिश करेगी माँ सही। बाप जो छोड़े हो जाएंगे, हाँ भाई मेरे बच्चे को क्यों मारा, मेरा बच्चा तो अच्छा है। मेरा बच्चा तो ये है, मेरा बच्चा वो है, मैं क्यों ना हाथ क्यों लगाया। बिल्कुल। वही बच्चा फिर उनकी माँ बाप के ना सर पे चढ़ के ऐसी तैसी करता है, वही लड़का सर पे जूत बजाता है, फिर बिल्कुल। वही लड़का सर पे जूत बजाता है। तो जब ये करता है, उसके बाद में माँ बाप फेल हो गए, नहीं कर सकते, टीचर टीचर फेल फेल हो हो गए, गया। उन्हें उन्हें लगता है कि परसों बर्बाद होता हो तो भाई आज आज बर्बाद हो अच्छा। जा, मुझे तो मेरी तनख्वाह मिल रही है, बिल्कुल। मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आ देंगे, बाकी तेरी इच्छा है, मेरे यहाँ स्कूल पढ़ने आ रहा, बाकी तेरी इच्छा है। थर्ड नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं दोस्त, है ना। तो दोस्त चाहें तो अपने दोस्त को ठीक कर सकते हैं, हाँ, एक-दूसरे की। लेकिन
1000 में या लाख में कोई एक दोस्त ऐसा होता है भगवान का बच्चा जो आपको बोलता है कि तू सिगरेट पी रहा है छोड़ दे, तू दारू पी रहा है छोड़ छोड़ दे, दे। तू मुर्गा खा रहा है छोड़ दे, तू लड़की के चक्कर में मत पड़, तू अपने कैरियर पर ध्यान दे, या तू हस्तमैथुन कर रहा है या मास्टरबेशन कर रहा है तो तू इसे छोड़ दे। बिल्कुल। तो अगर वो इस विषय पे बात करे ना तो बंदा दोस्त खुद ही कहते हैं, अबे तू दारू नहीं पीता, बच्चा है दारू नहीं पीता, तू बच्चा है क्या, हाँ, वही। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अबे तूने जीवन में करा क्या, इवन वर्जिनिटी को लेके लोग कितना हाँ, मजाक उड़ाते हैं। तो मुर्गा खा रहा है, तूने जीवन में जी कैसे रहा है, बिल्कुल। तूने छोड़ दिया, तू जीवन में मतलब तू मास्टरबेशन नहीं करता, उसी में तो परम सुख है, मतलब उसने परम सुख दिखा दिया है कि तो मर्द नहीं है। तू मर्द नहीं। हाँ, तो भैया अब वहां पे फिर वो आपस में मौज मस्ती करते हैं, हाँ। ट्रोल करते हैं, अच्छा है ये है वो है, सही बात कोई बताने को तैयार नहीं। तैयार नहीं है। तो आपने ये सारी बातें इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कहा यार कोई तो बंदा ऐसा हो बिल्कुल जो लड़कों के बारे में सोचे, लड़कियां तो हो गया, अच्छा लड़कियों का डॉक्टर भी होता है गायनो, गायनोलॉजिस्ट बिल्कुल। लड़कों का कौन है भाई। लड़का कमाए भी, लड़का डिप्रेशन में भी, लड़का नौकरी भी करे, लड़का जो है बच्चों को पाले भी, घर गृहस्थी भी वही चलाए, और रोए भी ना। हाँ सारी चीजें, फिर उसको लगता है कि मैं हस्तमैथुन कर लूं तो मेरा सुख यही है। हाँ, नहीं, वो असली सुख है ही नहीं। लेकिन आज की जनरेशन सर ऐसी हो गई ना कि लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, सिगरेट पी स्ट्रेस रिलीज हो गया, ये चीजें कर ली स्ट्रेस रिलीज हो गया। पता है क्या, इस साथ के लोगों ने दिमाग में भर दिया, अगर कोई एक बंदा भी ठीक है ना तो उसको बता दिया गया कि भाई तू ये चीज कर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ हाँ, ध्यान से, और इस वाले उसको बड़े ध्यान से रखना आप अपनी वीडियो में, कि जो गंदी चीज होती है ना उसका असर जल्दी चढ़ता है। बिल्कुल। सिगरेट, हस्तमैथुन, गंदी गर्लफ्रेंड, ये फलाना ठिकाना, जितनी गंदी चीज जल्दी रंग चढ़ेगा। हाँ, सिगरेट का सुट्टा मारा, हाँ आराम मिल गया, दारू का पैक लिया, आराम मिल गया, लेकिन इसके लंबे समय में इसकी दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आज की खेती कल काम आती है। तो जो बंदा आज नशा नहीं कर रहा है ना, जो बंदा हस्तमैथुन नहीं कर रहा, जो लड़की नहीं पटा रहा है, अपने कैरियर पे ध्यान है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, हाँ। तो उसकी बुद्धि वहीं चकरा जाती है, यार मैं धर्म से चल रहा हूँ तब भी मैं बेकार हूँ, वो साला रात दिन दारू पी रहा है, नोडियाबाजी कर रहा है, तब भी उसकी जिंदगी सही है। वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सट्टा लगा रहा है, और जो है दुनिया भर के गंदे काम कर रहा है, वो तब भी मजे ले रहा है। हाँ, तो आज की खेती कल काम आती है। आज वो मजे ले रहा है, लेकिन जब उसका समय आएगा ना, बुद्धि चकरा जाएगी, नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप जीने लायक नहीं रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। आपकी नष्ट होने में। और सुनो, हाँ, अपने हाथ से काफी लोग ऐसा करते हैं, अपने हाथ में फंदा मार के लटक जाते हैं, हाँ, सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। क्यों? सुख ढूंढ लिया ना, जल्दी जल्दी सुख ढूंढ लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो लड़का है, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जो चाहे यही बुद्धि इसकी चकरा गई है, हाँ, तो आज की खेती कल काम आएगी। जो बंदा आज से ही चल रहा है ना, हाँ, तो कल वो बढ़िया रहेगा। अरे वाह, कि अब मैंने कुछ पाया है, अब मैंने अपनी जिंदगी में। आपने जो ये बात बोली कि आज की खेती कल काम आएगी, मैंने एक डॉक्टर की बात सुनी थी, एक लड़के को ट्रीट कर रहा था वो, तो उसको शादी के बाद बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, तो फीमेल में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेल में ही थी। तो क्या ये बात फैक्ट है कि ये दारू सिगरेट की वजह से जो हमारी लड़कों की इस लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये फैक्टफुल है? देखो आयुर्वेद के हिसाब से स्मोकिंग हो, हाँ, अल्कोहल, जो आप दोनों चीजें पूछिए, 100% इनकी तरफ से स्पर्म काउंट की, स्पर्म जो होता है उसकी क्वालिटी घटती है। स्पर्म की क्वालिटी घटती है। स्पर्म एक बीज है, इंसान का बीज है, आने वाली जनरेशन है, ठीक है। जैसे कि किसान लोग होते हैं, किसान खेती में बीज डालता है धरती में, फिर एक अच्छा पौधा तैयार होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जब एक अच्छा पौधा, यानी कि वो अच्छा जो बीज है, जब गर्भाशय में जाएगा औरत के, यानी कि औरत यहाँ धरती है और बीज है आदमी, है ना, हाँ, तो जब वो दोनों का मिलन होगा उसके बाद में एक अच्छी संतान होगी। अभी आजकल क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो उसको उस नर्सरी में हुआ है जी, नर्सरी में होता नहीं होता, हाँ जी, हाँ। नर्सरी में है वो, हाँ, एडमिट रहता है क्योंकि एडमिट वो रहता है। पूरी अरे तरीके से भाई, पोषित नहीं होता ना, इस वजह से। आईवीएफ से बच्चे हो रहे हैं। हाँ, ये कहने का मतलब है हमारा स्पर्म जितना अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे, गंदी चीजें बिल्कुल भी जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। सर ये जो आपका कॉन्फिडेंट है, ये जो आपकी एनर्जी है, आपने जब काम शुरू किया था, जब आपने वीडियो स्टार्ट की थी, ये एनर्जी इसी तरह की थी? क्योंकि रिश्तेदारी में लोग इस चीज को बहुत नकारते हैं, क्योंकि आज भी है कि घर में ये सारी बातें कर ली तो बोलते हैं ये तो दुष्ट है,
इसके पास तो तमीज ही नहीं है बात करने की, ये तो हरामी है, कुछ भी बोलते हैं। तो आपके रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट किया था कि हाँ भाई अरविंद बहुत बढ़िया कर रहा है? देखो, रिश्तेदारों ने किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया था। हाँ। सपोर्ट हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारी पत्नी, इन लोगों ने ही हमारा सपोर्ट किया फाइनली। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया मेरी रिश्तेदारों की तरफ से भी, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, देख तुझे गाली दे रहे हैं, देख तुझे ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। तो आज वो देखते हैं कि हाँ यार, 15-20 लोगों का स्टाफ है इसके पास में, उन लोगों को रोजगार भी दे रहा है, इंडिया और इंडिया से बाहर अपना प्रोडक्ट सेंड भी कर रहा है, भेज बिल्कुल। भी रहा है, और लोगों की प्रॉब्लम को फर्स्ट लेवल पे ठीक भी कर रहा है। डॉक्टर्स भी इनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए वो लोग आज समझते हैं। स्टार्टिंग में लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मेरे मन में भी कुछ नेगेटिव फीलिंग बहुत आ गई थी रिश्तेदारों की वजह से, हाँ, हाँ, कि मैंने कहा यार तू क्या कर रहा है, तूने क्या मुद्दा छेड़ दिया है ये। हाँ। जब तक मुझे प्रेमानंद जी महाराज नहीं मिले थे, तब तक नहीं मिले थे। तो फिर हम वो आपके हाँ, गुरु हैं? हाँ बिल्कुल, प्रेमानंद जी महाराज मेरे गुरु हैं, और आप मेरी आईडी पे जाके देखना, सिर्फ मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, परमानंद जी महाराज ऑफिशियल। तो मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बोलता था पहले, उसके नुस्खे भी बताता था, उपाय भी बताता था। तो मैंने परमानंद जी महाराज की वीडियोस देखा, एक बार मेरे सामने आई, हाँ। और मैंने देखा उनके ब्रह्मचारी पे इतने जबरदस्त लेक्चर हैं उनके, इतने बढ़िया, मतलब वाणी उनकी बोल रही है बढ़िया, अच्छा शुद्ध बोल रहे हैं, इतना जबरदस्त, मतलब मन खुश हो गया। हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया वीडियो के जरिए कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो नींव है वो हाँ। ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी। जो 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में बच्चा जो वीर्यनाश कर रहा है, बिल्कुल। ये है। तो तब हमें कॉन्फिडेंट आया कि मैंने कहा जब यार इतने बड़े संत होकर ये ऐसा बोल रहे हैं, हाँ। तो हम किस खेत की मूलियां दिल ठोक के बोलेंगे। फिर हमने और जोश लगाया, और हमने फिर जबरदस्त बोलना शुरू किया। फिर और भी नए नए स्टाइल आते रहे, कोई दब 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 करने लगा। हाँ सर, ये दब 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 का क्या मतलब है, क्या अर्थ है ये? मतलब बहुत वायरल हुई थी आपकी वीडियो दब 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 दब, ये था कि और खचर खचर खचर, है ना, खचर खचर करके कुछ था, ये क्या है? ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था। ये एक बंदे ने कमेंट किया था हाँ। कि हमें, कि भैया मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ, मास्टरबेशन कर रहा हूँ, और मेरे ना पेनिस से ब्लड आ गया। तो मैंने कहा भाई, ये मुझे सच में इतना गुस्सा आया। तो मैं हरिद्वार में लेटा हुआ था एक होटल में, और मैंने तभी फोन उठाया, रिप्लाई किया उसका, कि मैंने कहा शर्म नहीं आ रही है, माँ बाप इतना खिला रहे पिला रहे, और तुम साले नाली में बहा रहे हो, साले मारते मारते गुद्दी लाल कर दूंगा। दब 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 क्या होता है ये? तो दब 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 मतलब हस्तमैथुन का मतलब दब 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 हमने निकाला, अब हाँ। हमसे निकला वो। तो वहां से फिर दब 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 आजकल बोलता है कि दब 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 कर रहा है, तो बंदे समझ जाते हैं कि ये मतलब ये मीम्स भी बनी हुई हाँ, है। ये मास्टरबेशन करके आया है या कर रहा है। बिल्कुल, इसमें इतनी मीम्स बनी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। आपने जो ये सारे मुद्दे उठाए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग करी, ये आइडिया आपके प्रोडक्ट हमारे पहले से ही है, स्टार्टिंग से ही है? स्टार्टिंग से ही हमारे प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले हम जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उस पे हम लोग काम करते थे, हाँ। है ना, तो उसके रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन फिर हमने वीर्य को पुष्ट करने के, वीर्य को वापस से रिकवरी करने के, वीर्यवान बनाने के लिए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिससे वीर्य, अभी जैसे कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पतले होने के प्रोडक्ट्स हैं या मोटे होने के प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, आपको इन सब की जरूरत नहीं है। अगर आपके शरीर में वीर्य अच्छा है और शरीर में अच्छा दौड़ रहा है, तो आपका लेवल बहुत अच्छा जाएगा, मतलब आपको बहुत खुशी मिलेगी, दिमाग तेज रहेगा, चेहरे पे चमक रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी, और हमेशा चुस्ती फुर्ती बने बिल्कुल। रहोगे, और किसी भी काम में हाथ डालोगे ना, वहाँ पे 1000% विजय प्राप्त होगी। बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस चाहिए आज की पीढ़ी को। सर, आपने जैसे बताया कि आपकी कंपनी है, तो उस कंपनी में एक दिन में कितने कॉल्स आ जाते होंगे आपके पास? हमारे पास 2000 से 2500 तक कॉल आते हैं पर डे। इतनी ज्यादा कॉल्स आती है आपके पास? हमारा पूरा कस्टमर केयर है, जो कि आप हमारी वीडियो में देखते हैं, नंबर चलता है ना 8126349977। हाँ, हाँ। इस नंबर पे कॉल लैंड्स होती है, हर वीडियो में नंबर ये चल रहा होता है। हाँ। हमारा पूरा कस्टमर होता है, कम से कम 15-20 लोगों का स्टाफ है, हाँ। जो कि कॉल्स को उठाता है और उनको समझाता है, और उनके ऊपर डॉक्टर्स भी होते हैं। हाँ। तो डॉक्टर्स की निगरानी में वो निरीक्षण हमारे में एक्सपर्ट में काम करते हैं, और फिर प्रिस्क्रिप्शन हाँ। पे हमारे प्रोडक्ट्स कोई भी ले सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रिस्क्रिप्शन पे ही देते हैं, ताकि लोगों को अच्छा इलाज मिले। बिल्कुल।
तो आपने इन सब चीजों की कोई पढ़ाई की थी कि सर? मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। मैं बस नॉर्मल आपकी जैसे एक इंसान हूँ। आप मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। बिल्कुल। आपके जीवन में आपकी जो बीवी है उनका कितना सहयोग है? उसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। आज भी मुझे पूरा सिखा के भेजा है उसने कि क्या बोलना है पॉडकास्ट में, क्या नहीं बोलना है। अच्छा। हाँ, पूरा सिखा के भेजा है उसने। ये मत बोलना, आजकल सोशल मीडिया पर लड़ाई भी बहुत चल रही है, कभी किसी के साथ में, कभी तुम भी कूद जाओ लड़ाई में हाँ, और तुम्हारी भी टांग खचेड़ी हो, तो कंट्रोवर्सी से दूर रहो। अपना जो काम धंधा है वो चुपचाप। तो काफी शार्प माइंडेड है आपकी बीवी ना इन सब चीजों में। बहुत शार्प में। बहुत सारी वीडियो ऐसी होती हैं कि मैं बोल देता हूँ और मुझे फिर प्राइवेट करनी होती है उसके बाद। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है, मैंने बोल दिया कुछ हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत है, तो फिर मैं उसको जल्दी से प्राइवेट कर लेता हूँ। एक लड़के की लाइफ में और एक लड़की की लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स देखी जाए तो एक लड़के की लाइफ में मेन प्रॉब्लम आती कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स लड़की की लाइफ हाँ। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि क्या है कि पहले ये बताओ कि प्रॉब्लम किस टाइप की आप पूछ रहे हो। मतलब लड़का किस वजह से स्ट्रेस हो जाता है, उसको फोकस नहीं हो पाता है, या आपके पास जो कॉल्स आती है वो किस तरह की कॉल्स आती है, क्या बात कर? ज्यादातर जो हमारे पास कॉल्स आती है वो आती है कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ। मेरा माइंड फोकस नहीं है, हाँ। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, हाँ। आंखों से कम दिख रहा है, हाँ। चेहरे की चमक खत्म हो गई है, बिस्तर पर लेट जाता हूँ तो उठा नहीं जाता है, इतनी कमजोरी है कि वो होता है। फिर हम सीधा उससे पूछते हैं कि मास्टरबेशन कितनी बार करते हो, तो वो बताता है हफ्ते में 4 5 6 10 बार भी हो जाता है ना। तो ये एक ऐसी क्रिया है, देखो सुनो, ये शादी होने के बाद में हमारी पत्नी के लिए तैयार की गई है। बिल्कुल। और अब हो क्या रहा है, शादी तो हो रही है 30 साल की उम्र में, हाँ। और जो शादी वाले काम है वो कर रहा है बंदा 12 साल की उम्र में। बिल्कुल। तो 18 साल का गैप हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। और उस 18 साल के गैप में जब वो शादी होगी तो वो अपनी पत्नी के साथ में कैसे अपनी गृहस्थी चलाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जो चीजें उस टाइम पीरियड के लिए थी उसने पहले इन्वेस्ट कर दी ना। जो शादी करके 10 15 20 लाख रुपए खर्च करके वो बहू ला रहा है, हाँ। लड़की वाले एक अच्छा लड़का देख रहे हैं, तो वो देखेंगे क्या नहीं देखेंगे कि अच्छी से गृहस्थी चले। हाँ। अगर शादी के 1 साल बाद में 2 साल बाद में किसी के बच्चे ना हो, तो सास या ससुर हाँ। ना वो उधर से सास ससुर लड़की की माँ बाप पूछे लगते हैं ना, अरे बच्चा नहीं हुआ क्या चक्कर है, अरे बच्चा नहीं हुआ क्या चक्कर है, अरे बच्चा नहीं हुआ क्या चक्कर है। हाँ, ये तो उसने मतलब ना, बन जाती है। अब उसको क्या पता चला कि वो 18 साल से मास्टरबेशन कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण। बिल्कुल सर। सर आपके ऊपर ना बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रोस्टिंग वीडियोस बनाई हैं और वो आपको रोस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे व्यू से देखा जाए तो एक इंसान तभी रोस्ट किया जा रहा है जब वो कुछ है, जब लोग उसको जानते हैं। अगर आप ये रोस्टिंग वीडियोस देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैंने अभी तक कोई भी ऐसी रोस्टिंग वीडियो देखी नहीं है। एक बार पहली बार जब रोस्ट वीडियो हुई थी मैंने वो देखी थी, लक्ष्य चौधरी जी ने हमें रोस्ट किया था। हाँ। लक्ष्य भाई आपका धन्यवाद, आपने हमें रोस्ट किया और अच्छी वीडियो बनाई, आपने अच्छा रोस्ट किया, मैंने देखा भी था और कमेंट भी पढ़े थे। कमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में थे। हाँ। बोल रहे थे कि इसमें कमेंट में कि शायद अरविंद भाई को गलत नहीं बोलना चाहिए, अरविंद भैया रियल काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे मैंने कमेंट वहाँ पे पढ़े, हाँ। अब जाते हैं तो वीडियो जाके वो चेक कर लेना। लक्ष्य चौधरी जी ने हमें रोस्ट किया हुआ था, उसमें लक्ष्य चौधरी जी की कोई गलती नहीं है हाँ। और उन्होंने बहुत अच्छा रोस्ट किया है, वो कोई दिक्कत नहीं चलता है और हमें इतना सही बुरा नहीं लगा। मैं भैया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर ये इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई कहाँ से? मतलब आपने क्या ये वाला जो आपको सबकी लाइफ में एक पीरियड आता है ना इंसान की कि वो समझ नहीं पाता कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ? किसी छोटी से छोटी बात का बुरा लग जाना, जरा सी बातों में परेशान हो जाना और एक कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाना। आपने जो ये बिल्ड किया है ना, और वो भी इस तरीके से बिल्ड किया है कि आपने इसी मतलब बहुत अलग चीजें की हैं। जिस चीज पे लोग बात नहीं करना चाहते आपने उस पर बात की है, उस पर वीडियोस अब यही तो बात है ना, करना सबको है, हाँ। बात किसी को नहीं करना है ना। बिल्कुल। करना तो सब चाहते हैं, लड़की भी करना चाहती है, लड़का भी करना चाहते हैं, शादीशुदा भी करना चाहते हैं, हाँ। ओवर एज भी करना चाहते हैं, लेकिन बात निकल जाए ना, सेक्स, संभोग, मास्टरबेशन, तो ऐसे लगे जैसे किसी ने किसी को माँ बहन की गाली दे दी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। है ना। हाँ, एक शर्मिंदगी भरी चीज हो जाती है। लेकिन ये टैबू है, हमने इसको काफी प्रकाश डाला है इसके ऊपर, अब हाँ। काफी हद तक ये ओपन हो चुका है, हाँ। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत
दूर तक लड़ाई लड़नी है। तो ये जो आपका मोटिवेशन है इस चीज को लेके, ये कहाँ से पाया आपने कि मोटिवेशन ये है क्योंकि जो हमारे गुरु बोलते हैं कि आपके बस में कुछ भी नहीं है, हाँ मेरे बस में कुछ है नहीं। कोई गाली दे रहा है वो मेरे बस में नहीं है, मैं यहाँ आया ये मेरे बस में नहीं है। ये सब जो है भगवान की कृपा से होता है, राधा रानी की कृपा से होता है। तो हम जब कोई काम करते हैं या हाँ। कुछ होने वाला है या हुआ क्या हुआ, हम ये सोचते ही नहीं कि काम हमारा है। बिल्कुल। हम तो सोचते हैं राधा रानी का है, भगवान का है। हाँ तो वो हमें गाली नहीं दे रहा, हम तो भगवान को अपने यहाँ पे रख लिया। तो वो भगवान को तो गाली भगवान को ही दे- भगवान को ही गाली दे रहा है। बिल्कुल सर। सर आपका एक एक स्टेप इतना कॉपी होता है ना, आपने आपने एक डांस अपना थोड़ा सा स्टेप करके दिखाइए, वो इतना डांस बहुत ज्यादा चलते हैं। सर एक नहीं हमारा- वो वाला स्टेप करके दिखाइए, क्योंकि आपके फैंस ना, मैं कॉलेज जाती हूँ, बच्चा कितना भी वैसा हो वो उस चीज को करता है। ये वाला क्या है सर, एक बार करके दिखाइए ना। सर इतना कॉपी करता है, दांत ऐसे करते हैं बच्चे, मार दे वहाँ। नहीं मानेगा नहीं मानेगा, करो बुद्धि लाल। देख 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 कैसा हंस रहा है। बिल्कुल सर, ये आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई थी। सर आपके साथ फैन मोमेंट्स भी तो होते होंगे जब आप कहीं जाते होंगे तो। हम मिलते हैं, लोग शुरू में हो जाते हैं, मेरी फैमिली आगे चल रही होती है, मैंने भाई रुक के चलना, आराम से लोग रोकते रहेंगे मुझे, तो भैया मेरी वीडियो बना दो, भैया ये वाला स्टाइल कर दो, भैया मतलब बहुत तरह की सर, स्टाइल काफी बार हमें पता नहीं होता। आपके जो फैंस है ना, उनको ये नहीं मालूम होगा कि जिन्होंने आपसे मुलाकात की होगी उनको ही मालूम होगा कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं। यस क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो इतनी मतलब लाइक आप एकदम एक्टिव पर्सन, और क्या कहते हैं, एक ना फ्रैंकनेस जो आपके अंदर है, एनर्जेटिक बंदा, वो एक अलग है। एक यहाँ पे जिस बंदे से मैं मिल रही हूँ ना, एक शांत स्वभाव का, शांत विचारधारा का, वो बिल्कुल अपोजिट है। इसका क्या कारण है कि मतलब आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ पे नहीं? क्या होता है, जैसे कोई भी मूवी बनती है ना, हाँ हाँ तो हर किसी हीरो को या हीरोइन को कैरेक्टर दिया जाता है। बिल्कुल। आप घोड़े पे भागना है, या पहाड़ों पे चढ़ना है, या गुस्सा होना है, या हंसना है, या रोना है, या उदास होना है, वो एक कैरेक्टर है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मेरा भी एक कैरेक्टर है, हम्म। जो मेरा एक कंटेंट है जिसको मैं बनाता हूँ, दिखाता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में मुझे ही लगता है कि हर बंदा का भी कोई कैरेक्टर होता है। तो शाहरुख खान बादशाह है, तो ये नहीं वो हमेशा हमेशा ही बात बादशाह बन के घूमता रहता है ना। हाँ अमिताभ बच्चन की डॉन है, तो वो डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसा करते हुए रोड पे घूमते रहते हैं। नहीं वो नहीं, पिक्चर है, ऐसे ही मेरा कंटेंट है, वो चल रहा है, लोगों को पसंद आता है। हाँ रियल लाइफ में जो है सो है, वो उसमें ज़्यादा मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ, और जितना डाउन टू अर्थ रहूँगा उतना मेरा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे फादर ने हमें चीज़ सिखाई कि बेटा जब पैसा आए ना, हाँ हाँ तो डाउन टू अर्थ हो जाना। हाँ कि अगर तुम डाउन टू अर्थ नहीं हो तो ये पैसा तुम्हें बिगाड़ देगा। बिल्कुल। ये पैसा तुम्हें लड़कीबाजी में डाल देगा, शराब में डाल देगा, ड्रग्स में डाल देगा, तमाम दुनिया भर के वो कराएगा। जितना आध्यात्मिक से हो सकता है जुड़ जाओ, जितना जुड़ जाओगे तो मन शांत हो जाएगा, किसी चीज को करने की इच्छा नहीं करेगी, मन नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल शांत रहोगे। इसलिए है कि हम शांत रहे। तो आपने बिल्कुल अपोजिट साइड चूज कर लिया अपने लिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अब कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे हमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों का नुकसान भी होता है, लाखों का फायदा भी होता है, क्योंकि जिसने लाखों दिया है वो लाखों ले भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपकी लाइफ का स्ट्रगल पीरियड कौन सा था? लाइक आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आपके लिए स्ट्रगल मैटर करता है, क्योंकि आप स्ट्रगल मेरी लाइफ में शुरू से ही रहा है। मैं 8 साल का था जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, हाँ जी है ना। तो फादर मेरे थे, तो फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है ना, बिजली विभाग, हाँ जी। उसमें थे वो। तो पापा के पास इतना समय नहीं होता था कि वो हमें देख सकें, ठीक है। हाँ तो हमारे दादी ने कुछ टाइम हमारे साथ में स्पेंड किया, उन्होंने हमें पाला। लेकिन जो अध्यात्मिकता के विचार हैं वो हमारे दादी ने डाले। शुक्रताल ले जाना, शाकुंभरी देवी ले जाना, हरिद्वार ले जाना, ऐसी जगह वो शुरू में बचपन में ले गई। लेकिन फिर दादी भी उसमें नहीं वो रहने लगी। चाचा जी थे हमारे, उनके पास में जाके रहने लगी, अपना अलग रहती थी वो। तो फिर छोटेपन से अपने आप रोटी बनाना, अच्छा अपने आप खाना बनाना, पापा को भी तैयार करके देना। ये 2 हमारी बड़ी सिस्टर थी, एक बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी, एक सिस्टर रह गई थी। फिर 2003 में दूसरी सिस्टर की भी शादी हो गई थी। बिल्कुल तो 2003 के बाद में फिर 2003 से लेके 12 में मेरी शादी हुई है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, बहुत सारे नए नए प्रकार के काम भी सीखे। मैंने टीवी बनाना भी सीखा, मैंने फ्रिज में गैस भरना भी सीखा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा था मैंने डांस भी सीखा,
मैंने क्रिकेट का भी बहुत शौक था, मैंने क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेला। तो वहाँ पे आते-आते फिर मैंने स्पोकन सीखा एक बार, स्पोकन सीखा, स्पोकन से फिर मेरी इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब लग गई थी। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर जॉब नोएडा, दिल्ली, गुड़गाँव में मैं पहले ही यहाँ से गली-गली, चप्पा-चप्पा छान मारा मैंने 2008 में ही। हाँ, हाँ। 2008 में ये एनएसईजेड है नोएडा में, हाँ। एनएसईजेड में मैंने जॉब किया था। और उद्योग विहार फेज़ 4 में मैंने जॉब किया था, और दिल्ली में भी लक्ष्मी नगर में भी जॉब किया। जॉब किया था। तो वहाँ पे मैंने जॉब वॉब करके सब देख लिया था, स्ट्रगल था सब कुछ। लेकिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो वो था जब आपकी लाइफ में आपकी वाइफ आई और उनका जो हाँ, सपोर्ट मिला। वाइफ आने के बाद में भी फिर हम काम करते रहे। एक मेरा दूसरा बिज़नेस था, वो भी मैं कर रहा था, इंटरनेशनल टूरिज़्म का मेरा बिज़नेस था, उसको हम लोग चला रहे थे। हाँ, तो मुझे ये भाव हो गया था कि धीरे-धीरे जैसे कोई ग्राफ होता है ना, नीचे गिरता है, तो हाँ। मैंने कहा ये मेरा बिज़नेस ना अब नीचे-नीचे धीरे-धीरे गिरेगा। हुँ, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा भाई कुछ हमें और ट्राई करना पड़ेगा। फिर? तो इसी बीच में 2014 से लेके 2019 में यूट्यूब पे हमने कम से कम 2-4 चैनल हमने बनाए, हाँ, नए चैनल, बच्चों के बनाए, एक शादी वाला बनाया था हमने, शादी कराएँगे, रिश्ते कराएँगे, पता नहीं किस तरीके का था। एक प्रॉपर्टी का भी बना के देखा, वो भी नहीं चल पाया कोई ख़ास। दिमाग मतलब शुरू से ही चलता है अलग लेवल, अलग-अलग तरह की चीज़ों। अलग-अलग चीज़ों का। तो फिर मेरी वाइफ़ एक दिन टिकटॉक चला रही थी, हाँ, ठीक है? तो मैंने उनको पूछा कि तुम ये क्या चला रहे हो? तो उन्होंने बोला ये टिकटॉक है और आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसे क्या चल रहा है? कह रही जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर हैं ना सोशल मीडिया पे, वो सब यहाँ यहीं पे पे ही काम यहीं कर पे रहे हैं। हैं। तो मैंने अच्छा कह लिया आप इस पे बनाओ और इस पे काम करो। तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? तो मैंने कहा तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए? ये वीडियो तुम बना ही रहे हो। तो मेरे अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल शुरू से ही अच्छा है हाँ, कि मेरी बात से जब मैं सेल्स करता था ना, हाँ, हाँ, मेरी बात से किसी की एजेंट अगर बात कर रहा है कस्टमर से, बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहा है कस्टमर, अगर मेरे पास में आ गया तो वो 100% कन्विंस हो जाते कन्विंस होता है, हाँ अरविंद जी में प्रोडक्ट ले लूँगा। तो ये मुझे बिलीव था कि मैं जब एक बंदे को कन्विंस कर सकता हूँ, हाँ, तो मैं 1 लाख बंदों को भी, 1000 बंदों को भी कन्विंस कर कर सकता हूँ। सकता हूँ। तो हमने फिर 2019 में नवरात्रि चलने वाले थे, श्राद्ध खत्म हुए थे। हाँ, श्राद्ध खत्म हुए थे, पहला नवरात्रा था। तभी उस टाइम पे हमने नाम सोचा, तभी उस टाइम पे हमने आईडी बनाई, और शाम होते-होते हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी, अरविंद मेरा साथी भी। अरविंद मेरा साथी, बिल्कुल, टिकटॉक पे। और उसमें हम लोग पूरा, मतलब घर में जगह भी नहीं थी, हमारा बहुत छोटा-सा घर था। तो उसमें वहाँ पे ग्रीन पर्दा लगाया जीने के नीचे, मेरी वाइफ़ ने लगाया। और मेरे पास में जो फ़ोन था वो था वीवो का कोई फ़ोन था, आई थिंक 8-9 हज़ार रुपए का, उससे मैं बना रहा था खुद। तो कोट पैंट मैंने पहना, नहीं पहले कोट पैंट नहीं पहना, पहले पुराना ही मेरा कोट था वो पहना, हाँ, और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। हमने कहा कंटेंट क्या बनाना है? मैंने कहा कंटेंट ऐसा बनाना है जो हमने लाइफ में सीखा है ना, हाँ, हाँ, बिजनेस, सेल्स, हेल्थ, ये सब चीज़ सीखी है, ये सब पे कंटेंट इस पे ही हम बनाएंगे। हाँ, और बहुत अच्छी बात रही कि हमारे 6 महीने में 8 लाख फॉलोवर हो गए थे टिकटॉक पे। टिकटॉक पे। टिकटॉक पे 8 लाख फॉलोवर हो गए थे। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य भी रहा, कि बैन हो गया वो। बैन हो गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, मुझे उस टाइम पे तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन बस ये दिल को तसल्ली थी कि चलो ठीक है, सबके साथ हो रहा है। वे देश के लिए कोई, हमारे देश के अगर मंत्री हैं, हाँ, हमारे मोदी जी ने कोई अगर डिसीजन ये लिया है तो देश के तो हित में देश के लिया। हित में लिया होगा, हमारे हित में लिया होगा। हाँ, हमें ऐसे-ऐसे 10 चैनल पे कुर्बान, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। आप भी डिप्रेशन में जा सकते हैं सर, मैं ये उस टाइम पे चला गया। क्योंकि मैं इतनी देर वो से मैं आपसे नहीं, उस टाइम पे मैं चला गया था क्योंकि जो सेविंग थी ना वो खत्म होती जा रही थी पर डे, और ये पता नहीं था कि आगे अब करना क्या है। और जिससे होप करी थी हाँ, हाँ, वो बैन हो गया था। बिल्कुल ये तो टिकटॉक ये पे। हाँ, मैं सोच रहा था कि अब मेरे साथ 2 बच्चे हैं, हाँ, मेरी वाइफ है, इनका क्या होगा, बिल्कुल। किसी भी कॉमन इंसान के दिमाग में ये बात है ना? आती। तो बस उस टाइम पे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था ना, हुँ। तो इसलिए हम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जब आपने अध्यात्म की ओर अपनी वो तो हाँ, दिशा बढ़ाई तो आप फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि आपने देखा होगा, अगर टिकटॉक चलाया है आपने, हाँ, तो टिकटॉक पे अंदर लिंक होते थे हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाने के लिए। बिल्कुल। तो जब हमारे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे, हाँ, हाँ, तो उसमें हमने लिंक दिया हुआ था
इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे अरविंद मेरा साथी का यही जो आईडी आज चल रही है, बिल्कुल तो यही आईडी पे हमारे 40,000 फॉलोवर तब थे उस टाइम। उस टाइम फिर वहां से वहां पहुंच गए होंगे मेरा आपके according। मेरा पहुंची, लेकिन रील्स नहीं आया था ना जब तक, हम्म तो बंदे देखते ही नहीं थे कुछ, क्या देखते उस टाइम पे। तुम्हें पता भी होगा कि जो ऑडियंस थी ना वो बट गई थी सारे में, कुछ रोपोसो पे चले गए, कुछ टकाटक पे हाँ, चले हाँ, गए, कुछ मौजों पे चले कुछ गए मौज पे चले गए, कुछ बिल्कुल गाड़ी पे चले गए, मतलब सब टूट गए, बिखर गए सब। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो हमने कहा यार अब फिर यूट्यूब शॉर्ट्स भी चला, हमने यूट्यूब शॉर्ट्स करे, फिर हमने कहा रील्स करते हैं, हमने कहा रील्स स्टाइल चलेगा, फिर रील्स अच्छा चला, ऐसा रहा, बढ़िया रहा। बिल्कुल। आपकी नज़र में आज की डेट में जो शादियाँ हो रही हैं, जैसे आप लड़कों से रिलेटेड प्रॉब्लम पे बात करते हैं, तो शादी को क्या समझ रहे हैं आप? इस टाइम पे जो शादी हो रही है क्या समझ रहे हैं? जैसे कि आपने एक बात बोली थी मुझे कि जो काम हमें 30 की उम्र में करना चाहिए, वो 16 की उम्र में करना स्टार्ट कर दिया है। तो शादी है शादी क्या है, देखो सुनो, वो कर देखो अभी क्या हो रहा है कि जो काम उसको शादी होने के बाद करना है, अपनी पत्नी के लिए कोई चीज रिजर्व रखनी है कि आपने ये चीज उठा के रख दी हाँ, और ये तब इस्तेमाल करनी है जब आपकी शादी होगी, हाँ, हाँ। और आप उसमें से डेली थोड़ा 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 खर्च कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं, हाँ, तो फिर शादी होने तक आप बचोगी क्या? हाँ, ये भी कुछ नहीं बचेगा। तो वहां पे फिर शादी होने का कोई महत्व नहीं है, फिर बंदा वो डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ, मानसिक हालत आज के टाइम पे आप देखोगे ना, हाँ, हाँ, ये नशे वाली जितनी भी चीजें, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ठीक है, गुटखा, जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये इसलिए चल रही हैं क्योंकि माइंडली लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बिल्कुल। मानसिक रूप परेशान है। तो अब ब्रह्मचारी तो खत्म कर दिया, हाँ, हाँ, जो शरीर में जो हमारे ब्लड के साथ में मिलके दौड़ना चाहिए वो चल नहीं रहा। हाँ। तो वो चल नहीं रहा, तो फिर वो बंदा, शादी हो गई ठीक है, फिर उसके बच्चे नहीं होते, परेशान होता है, दारू पीता है, तमाम तरह की दवाइयाँ खाता है, हाँ, हाँ। फिर वो बेकार हो जाता है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस स्टेज पे आते हैं? पेशेंट हमारे पास में देखो, हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो 18 साल से प्लस देते हैं, 18 प्लस देते हैं। तो वैसे तो 16-17 साल के बच्चे भी कॉल करते हैं हमारे पास, लेकिन हम उन्हें समझा देते हैं, उन्हें प्रोडक्ट नहीं देते हैं कि भैया आप ब्रह्मचारी का पालन करो, सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठने के बाद में आप जो है सोच आदि करके आप उसके बाद में दौड़ लगाओ। कुल मिला के थकाना पड़ता है शरीर को, दौड़ भाग करना पड़ता है, शरीर को थकाओ, वीर्य को पचाओ, फिर नाम जाप करो, और सोशल मीडिया पर क्या देखना है क्या नहीं देखना ये डिसाइड कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे कि ये भी बात बोल रहे थे आप बार-बार ही हस्त क्रिया को लेके, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं लड़के इन चीज़ों को? इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है कि देखो, पहले यदि पहली बार उसने जितना जल्दी हो सके वो कंट्रोल कर लेगा, हाँ, उतना उसके लिए बेटर है। जितना लेट होता रहेगा उतना ही गलत है, क्योंकि जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है आयुर्वेद के हिसाब से वो 40 दिन की एक बार की है। बिल्कुल। 40 दिन, 30 से 40 दिन लगते हैं एक बार का वीर्य प्रोड्यूस होने में, ठीक है। तो अगर कोई बंदा दिन में 2 बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, हफ्ते में 10 बार कर रहा है, तो वो अपने टाइम से कितना पीछे होता जा रहा है, क्योंकि 40 दिन तो बनने में लग रहा है ना, हाँ, 40 दिन बनने में लग रहा है ना, तो वो पीछे होता जा रहा है। तो छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक वो आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जाएगा, जब तक अपने शरीर को नहीं थकाएगा, देखो वीर्य को पचाना हाँ, आसान बात नहीं है। नहीं मैं ये नहीं क्योंकि कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है या आसान नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन जो कर ले सो। क्योंकि जब आप नहीं करते हो ना, क्योंकि जो लड़के हैं जैसे यहाँ बैठे हैं वो सब लोग जानते होंगे, जब वो बहुत दिन नहीं करते हैं ना तो शरीर जलता है, ऐसा भी होता है। शरीर परेशान होता है, टक्कर मारता है सिर में। सही कि गलत है? सिर में टक्कर मारता है, ठीक है, सिर में टक्कर मारता है। बिल्कुल। तो अब उस टक्कर को मारने के 2 तरीके हैं, वो उसको ठीक कर ले। अगर या तो वो अपने शरीर को भगाए, दौड़ाए, उसको पसीने के रूप में बाहर निकाले और उसको पचा ले, वीर्य को बचाना और फिर पचाना, ठीक है। उसके बाद में भगवान का नाम जाप करे। मतलब जो भगवान की तरफ अगर कोई जाता है तो वो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बिल्कुल, उसको नाम जाप करना पड़ता है। देखो सुनो, मंदिर में बैठ के कोई लड़की हो या लड़का हो, कभी कोई गंदा ख्याल आता है? नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उस टाइम में हमारा फोकस भगवान पे होता है ना।
चाह कर भी नहीं आता, अगर आ जाए ना, अरे नहीं नहीं हट 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 हट, हाँ, 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 हट जा यार, एग्ज़ैक्टली, दिमाग में अगर गंदा ख्याल आ गया, नहीं 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 जाओ 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 जाओ, क्योंकि पूजा भंग हो जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपके मन में जैसे कोई लड़का है आपकी वीडियो देख रहा है, तो मन कर रहा है कि यार बहुत दिन हो गए कर लूं, तो तभी जो उसको प्रिय लगे, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक लोक उजागर, रामदूत अतुल्य बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान चालीसा पढ़ ले, मन शांत हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। फिर वाह! और मन को बेवकूफ बनाना भी सीखो। जैसे मन से कहो कि आज नहीं कल करेंगे, ये हर चीज के लिए। जैसे कोई लड़की है, वो सिगरेट की लत लग रही है, तो वो बोले कि आज नहीं कल पिएंगे, बिल्कुल, आज नहीं कल पिएँगे, कल पिएंगे, अपने मन को बेवकूफ बनाएंगे, आज नहीं कल कल पिएंगे। तो उसको एक दिन का, और मन को यहाँ पे क्या करना होता है, मन को बनाना होता है चेला। चेला। अगर मन को गुरु बना लिया ना, हाँ, हाँ, तो आपका जीवन नष्ट है। बिल्कुल। पता कैसे? मन करेगा यार सिगरेट पी ले, चल यार लगा ले लाइटर ले ले, मन करेगा दारू पी ले, हाँ। मन करेगा वहां चला जा लड़की के साथ, मन करेगा वहां पिक्चर देखने चले जा, मन करेगा नु कि चल हस्तमैथुन कर ले, मन करेगा ये कर ले। तो मन से रि तो कभी मन को पहचाना ये क्या चाह रहा है? मन ये चाह रहा है साले तेरा नाश कर देगा ये। सर रील्स पे ना आपका एक वीडियो देखा था, ना माने ना माने मतलब उससे बहुत सारी मीम्स भी बनी हुई है। तो ये कहाँ से आपने उठाया ना माने ना माने? ना माने का मतलब होता है कि मतलब ना चले सीधा, कैसे चल रहा, जैसे कि वो लड़की गई साइड से, हाँ, हाँ। देख 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 कैसे देख रहा, देख कैसे देख रहा, ना चले सीधा, ना मानेगा। और गुद्दीलाल, और गुद्दीलाल होती है, ये गुद्दी होती हाँ, हाँ, है ना? जब यहाँ पड़ता है तो बुद्धिलाल बुद्धि से ही हो जाती है, बुद्धि से बुद्धि से ही होती है। बिल्कुल। हमारे एनसीआर में ना दहेज को लेके बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। आपने एक वीडियो बनाई थी, क्या थी वो वीडियो? वीडियो ये थी कि भाई देख, रिश्ता आया है तेरा, शादी में 11 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर मिल रही है, देख 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 कैसा खुश हो रहा, साला 9,000 रुपए की नौकरी कर रहा, और दहेज में चाहिए 11 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर, साले ना मानेगा, मांगेंगे दहेज। और एक लड़की ने कमेंट किया था गुड मॉर्निंग, तो आपने बोला गुड मॉर्निंग कुछ ना हो गए, राम राम हो गए। हाँ, वो ऐसा था कि एक बंदे ने आके मुझसे पूछा ऐसे ही, ये रियल कंटेंट है, हाँ। और पूछने लगा कि सर हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू, यू का हुआ है, हाउ आर यू, साले राम राम ना बोली जा रही, राधे राधे ना बोली जा रही, मैं क्या कर दूंगा गुद्दीलाल। सबकी गुद्दी लाल करते हो। गुद्दीलाल तो सबकी तय। और होली को लेके जो आप बोल रहे थे कि पैसे हो ना हो। होली पे ये था कि होली में देखो सब लोग क्या दारू पीते हैं, हाँ, देखो मैं तो नहीं पीता और मैं बोलूंगा भी ना पिए, तो मैंने उसमें ऐसा कहा था कि मैंने कहा देख भाई, होली आ रही है, कितनी बोतल लानी है तेरे लिए, 2 3 4, और वोदका लानी है, स्कॉच लानी है या विस्की लानी है, और सुन पैसे बाद में दे दियो, कोई दिक्कत मत मानियो, समझ गया, देख 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 क्या खुश हो रहा, साले दारू पिएगा, स्कॉच पिएगा, साले जल जीरा पिया जा रहा। सर आपका मोस्ट फेवरेट डायलॉग कौन सा है अपना खुद का पर्सनल? सारे ही फेवरेट है। नहीं आप मुझे खुद नहीं नहीं, आता। आपको जो खुद को लगता हो। खुद को ये अंग्रेज आते कहाँ से हो आपके दिमाग? आप मेरे दिमाग में खुद ही आ जाती हैं अपने आप, जब मैं मस्ती में बताऊं तो ऐसे ही करता हूँ। आपके बच्चे भी देखते हैं? हाँ, रोज? बच्चे भी देखते हैं, और उनके बच्चे भी कहते हैं, मेरे ससुर साहब, मेरे ससुर जो हैं, अभी हम गए थे एक जगह, कह रहे हैं मुझसे, देख 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 नहीं मानेगा रे। मैं चाय पी रहा था, कह रहे देख 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 कैसे चाय पी रहा है, नहीं मानेगा। पर्सनली है आपका हाँ, ये। अरे कोई ले ऐसे ही करते हो। हाँ, मेरी वाइफ को भी पता है, सबको पता है। हाँ। आपका आगे एम क्या है इन चीजों को लेके? क्या फोकस है आपका? आगे देखो सुनो, आपने मेरी कोई भी वीडियोस देखी है, जो भी यहाँ बंदे बैठे हैं सबने कोई भी वीडियोस मेरी देखी होगी, तो हर वीडियो में मेरी एक मैसेज होता है। हाँ, ये तुमने बात बिल्कुल। देखी नहीं थी, मतलब गंदी चीज से सही चीज की तरफ, जैसे कि दारू दारू बियर स्कॉच ये पिएगा, साले स्कॉच पिएगा नहीं मानेगा, जलजीरा ना पिया जा रहा। अभी परसों नरसों मैंने वीडियो बनाई थी, खेत में था मैं, गेहूं के खेत में, तो वहां मैं ऐसे ही कह रहा था कि वो भैया 2 पिज्जा लगा दो, चीज 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 के साथ लगा दो, चीज के साथ साला पिज्जा खाएगा, गेहूं लग रहे, रोटी नहीं खा सकता, बाजरे की, शर्म नहीं आ रही है, नूनी की गेहूं की रोटी खा ले, खिलाओ नहीं चीज, ना मानेगा। तो आपको ब्रह्मचार्य बनाना है लोगों को, लेकिन मतलब हर चीज को, अभी हमने एक वैन थी वहां पे खड़ा हुआ था, वो थे नेपाली चिंकी जो होते हैं, हाँ। उसके चिंकी को, उसके नेपाली को उसको लेके कैमरे में,
मैंने हाँ भाई छोटू क्या कर रहा है, चिल्ली पोटैटो बना रहा है, देख 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 कैसे कढ़ाई घुमा रहा, धोई कब हुई थी ये, कब हुई थी कढ़ाई, साले खिला रहा है इन्हें साला ना बनेगा और पैसे कमा रहा है। ऐसे मतलब ये कैरेक्टर है हमारे, बिल्कुल। तो वो कैरेक्टर अलग है अंदर अलग है। नहीं, आप अपने जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो आपको देखने वाले आपके फैन्स हैं, उनसे आप बिल्कुल अपोज़िट हो रियल लाइफ़ में, वो आपका एक कैरेक्टर है, ये आपका एक अलग अब कैरेक्टर जैसे है। कि तुमने अभी मुझसे पूछा ना ये सब चीज़ें कि ये सब होती हैं, तो ये सब चीज़ें मैं करता भी हूँ, हाँ, है ना? कि अभी एक पता नहीं कौन-सा हाँ, एक वीडियो थी हाँ, हाँ। कि वो भाई मैं गेनिंग पे चल रहा हूँ और कटिंग पे चल रहा हूँ। ज़रा 2 अंडे की क्रेट मेरी पैक कर दो। देख, देख, देख साला अंडे खाने का, साले मुर्गी के बच्चे के हत्यारे, साले हत्यारे ना माने का करेगा ना अंडे वापस ये, ना खाने का साले गाजर मूली। तो इससे क्या हुआ अंडे नहीं खाने गाजर मूली खानी है। अच्छा, ये आपका मोटिवेशन था। हाँ, लेकिन जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती है हाँ, उसमें एक मतलब होता है, हाँ। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। जैसे कि देख, देख, देख पिज़्ज़ा खा रहा है, साले ना खावेगा गेहूँ की रोटी। पिज़्ज़ा तो खा रहा है, गेहूँ की रोटी नहीं खाई जा रही, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? हम लोग कहे देख, देख, देख कैसे लेग पीस फाड़ रहा है, साले ना खाया जाएगा भिंडी। तो आप मोटिवेट कर रहे हो बेसिकली ये फास्ट हाँ, फूड को फास्ट छोड़ने फूड को, गलत चीज़ों को, छोड़ने स्मोकिंग के को, लिए। अल्कोहल को, हर चीज़ को। तो यही आपका मेन फ़ोकस है अभी? हाँ, मतलब गलत चीज़ कोई भी नहीं होगी, हाँ। सब कुछ बढ़िया होगी। अभी एक बंदे ने मुझसे उसने पूछा भी था कि भैया तुम अगर बिग बॉस में गए हाँ। तो आप जाओगे नहीं जाओगे? मैंने भाई अगर बिग बॉस में चला गया ना, तो या तो मैं रहूँगा या वहीं पे सारे सदस्य जो है वही रहेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं एक तो मेरा टीका नहीं हटेगा, नहीं हटे। बिल्कुल भी, ऐसी अठेठ चलेगी। मैंने बिग बॉस ना मानेगा, ना उठाना के जल्दी, ना मुझे मान जा, बिग चलाएगा। बिग बॉस के पीछे पड़ जाओगे आप तो। बिग बॉस ने किसी दिन आपको लेग पीस भेज दिया तो आप बोलोगे देख देख देख। साग भेज दे। साले ना देवे सरसों का साग, कैसे लायक पीस भेजा, बरस करेगा हमारा। हाँ, बिल्कुल सही है सर आपकी बातें। स थैंक यू सो मच सर, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मज़ा आया और दर्शकों को भी आया होगा।